चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सेट, दूसरा सेट पे चला जाए ना। सेट नंबर 2022 का सेट नंबर 2 है ना। यस 2022 का सेट नंबर 2 बेटा। सेट नंबर 2 2022 का सेट नंबर 2। हेलो हेलो बोलिए। जो बनाने के लिए बोल रहा है वो कुछ बना दे। खंड क्या बेटा क्या है ना। हाँ सर। खंड का पापा के मोबाइल में पैसा देते कल पैसा ले लेना। हाँ 100 रुपये भेज देते दे दो कल। ठीक देखो बेटा खंड क में हेलो देखो बेटा यहाँ पे देखो खंड क का कौन सा पोर्शन है आपका फिजिक्स है ना। हेलो फिजिक्स है आपका। देखिए देखो जैसे जैसे सेट हमारा होता चला जाएगा ना, अगर आप ऐसे भी बैठोगे ना अपने से करने तो सेट अपने आप कर जाओगे, उसमें आपको समस्या नहीं होगी। सेट नंबर फिजिक्स में पहला पोर्शन में आप देखो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब कि फोकल लेंथ, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ तो उसके हाँ बोल रहा है कि एफ की वैल्यू दे रखा है बेटा, लेकिन एफ की वैल्यू हम निकालते चलो लिखते चलते हैं। एफ की वैल्यू कितना दिया 20 सेंटीमीटर। आगे देखो आप बोल रहा है कि उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर है ना। एक कनकेव होता है दूसरा क्या होता है कन्वेक्स। एक कन्वेक्स मिरर है आपका। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोला है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण है। देखो कन्वेक्स हेलो कह रहा है कि सॉरी ये कन्वेक्स मिरर है, अंदर से क्या होता है पेंट होता है बेटा। कह रहा है कि इसके 20 सेंटीमीटर इसके सामने की बात कर रहा है कितने सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु, मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कितने सेंटीमीटर पे है 20 सेंटीमीटर पे है। अब पूछ रहा है कि इसका क्या बनाओ क्या बताना है आपको प्रतिबिंब इमेज फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि एफ की वैल्यू एक मिनट हेलो क्या है क्लास ले रहे हैं बोलो। अरे तुम ले लो हम कर दे रहे हैं यार, खोल के देखो। कह दो कि ले लो हम कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि इसके सामने मतलब कि कह रहा है कि यू की वैल्यू दे दिया ना बेटा बोलो, और फोकल लेंथ पहले ही बोल रहा है कि फोकस दूरी की बात कर रहा है ना, तो फोकस दूरी मतलब एफ की वैल्यू दे दी है। तो फोकस किधर नापोगे आप किधर मेजर करोगे, जिधर इसका सेंटर रहेगा उधर ही ना। तो सेंटर यहाँ तो फोकस यहाँ पे रहेगा। तो कह रहा है कितना इसकी फोकस लेंथ दे दिया, कितना एफ की वैल्यू भी दे दिया 20 सेंटीमीटर। इमेज इसका किधर बनेगा इसी साइड बनेगा ना। तो इमेज भी अगर इसका साइड बोला कि भी की वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ, इमेज की प्रतिबिंब की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओ कि जो इमेज की वैल्यू आएगी प्लस में आएगी माइनस में आएगी। मैंने बताया था कि इधर की तरफ ये जो किरणें प्रकाश लाइट जो चलती है उसके अपोजिट अगर किसी की वैल्यू नापिएगा, यहाँ से यहाँ पे मेन है आपका ये आपका मिरर है, इसकी इस साइड नापिएगा तो हमेशा प्रकाश किधर की तरफ जा रही है, इधर से किधर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो कह रहा है कि अगर इधर नापिएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा उसकी वैल्यू किस में रहेगी माइनस, और उसकी साइड नापिएगा तो उसकी वैल्यू किस में नापिएगा प्लस में। बात ये समझ में आ गया ना। एक बार तो जो एफ की वैल्यू होगी प्लस में होगी कि माइनस में, प्लस में होगी कि नहीं होगी बोलिए। और एफ भी की वैल्यू किस में होगी प्लस में कि माइनस में, प्लस में। और यू की वैल्यू किस में होगा प्लस में कि माइनस में, अपोजिट। यहाँ से इधर नाप रहे हो ना, फीता लगाओगे तो यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे। भाई मिरर से कितना दूर पे खड़ा है थोड़ा सा चेक कर लो तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसको इधर उधर करोगे क्या नहीं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितना दे दिया -20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू प्लस है और भी की वैल्यू क्या बेटा पूछ रहा है। फार्मूला याद होगा आपको क्या होता है 1/में f = 1/में v प्लस 1/में क्या होगा u 1/में f। f की वैल्यू क्या 20 हो जाएगी 20 = 1/में v और प्लस 1/में -20। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस 1/में क्या हो जाएगा बेटा 20 बराबर 1/में क्या हो जाएगा v। तो क्या करोगे एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/में v बराबर क्या हो जाएगा v को ऊपर कर दें
ऊपर कर देंगे तो 20 ऊपर हो जाएगा। तो v इक्वल टू 20 अपन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आंसर दिया है प्लस की माइनस प्लस ही दिया। प्लस दिया होगा जी। कैसे कहते रहो कि माइनस दिया है? प्लस ही दिया। अब प्लस क्यों दिया समझ में आ गया ना? हाँ सर। बोलिए। यस सर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा कि प्रिज्म से हेलो प्रिज्म से सफेद प्रिज्म प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म आप देखोगे ट्रायंगल देखे हो ना? ये शीशे का होता है, ऐसा प्रिज्म होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? बोला कि प्रिज्म है, इसमें से श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब होता है व्हाइट लाइन, व्हाइट किरणों को जिसको कहा जाता है, व्हाइट रेज जिसको कहा जाता है, ठीक है जी, व्हाइट रेज जिसको कहा जाता है वो हो जाएगी आपकी। तो कह रहे हैं अगर हम इसे श्वेत प्रकाश निकालते हैं तो श्वेत जब प्रकाश आप इसमें देखो, हेलो बेटा, इसमें जब तुम क्रॉस कराओगे ना तो इसमें से 7 किरणों क्या तुम इंद्रधनुष देखे हो ना? तो उसमें हजारों किरणें होती हैं, हजारों से भी अधिक, मैं कह लूं हजारों से भी अधिक कह लिया जाए, लेकिन हमें 7 कौन सी कितनी किरणें दिखाई देती हैं? 7 किरणें। 7 किरणें आपको फाइनल दिखाई, 7 रेज ऐसा होगा कि जो आपके माइंड में नसता है, आंखों पे फोकस बनेगा, इमेज बनेगा। तो कौन कौन सा होता है? तो उस नाम से हम जानते हैं कि विविग्योर नाम से जानते हैं। किस नाम से? विविग्योर। ऐसे किरणें आई, क्रॉस हुआ, कितने किरणों बढ़ गया? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो विविग्योर नाम से जाना जाता है, VIBGYOR। 7 हो गया टोटल? 7 किरणों बढ़ गया ये। अब विविग्योर मतलब होता है बेटा देखो वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, क्या होगा? तो जो सबसे बैगनी वाली कलर जो रेज होती है, बैगनी कलर की रेज होती है, सबसे क्या होती है? नीचे होती है। रेड का क्या होता है? सबसे ऊपर। तो देखो वायलेट, उसके बाद क्या है? आई है ना, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, उसके बाद ऑरेंज और रेड। तो ये ऊपर वाला रेड हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? बैगनी हो गया, मतलब कि वायलेट हो गया ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि श्वेत प्रकाश गुजरने वाली सबसे अधिक विचलन, विचलन मतलब कि वो कौन सबसे? मैंने आपको बताया था माध्यम, याद है? एक ऊपर मैंने बोला था विरल और दूसरा वाला क्या? सघन। मतलब कि मैंने बताया था अगर पानी में आप चलोगे तो वहां पे आपकी जो मोशन होगा, गति होगी, वो क्या होगी? स्लो होगी। और जो कि आप ऐसे खुले में दौड़ो तो क्या होगा? अपने हिसाब से दौड़ सकते हो, रनिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो कह रहा है कि वही चीज यहाँ पे बोला है कि अगर एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम, मतलब कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर तुम भेज रहे हो किसी को, तो इस मीडियम को वेल दिया, एक कांच का दे दिया है। जैसे कांच है ना, कांच होता है ना, जैसे मान लो कि ट्रैफिक वाला जी, तो ट्रैफिक में अधिकतर देखोगे लाइट आपको मिल जाएगी, एक बैगनी मान लो, एक ग्रीन मान लो, एक येलो मान लो और लास्ट वाला रेड मान लो, है ना? तो अगर तुम रेड जलाते हो तो कौन सी किरण तुम्हारे आंखों पे पहले पड़ती है? कौन सी किरण? रेड। 2 रीजन है देखो बेटा, लेकिन वो पड़ती तो आंख में रेड ही है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये मान लो कि अंदर का होगा, यहाँ लाइट होगी, अंदर से कांच है ये वाला, इससे ये निकल रही है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में जा रही है। तो कह रहा है कि कांच से बाहर कौन पहले आती है? तो कांच से पहले बाहर आएगी कौन सी? वायलेट वाली। कौन सी आएगी? बैगनी। ये पहले उसे क्रॉस होगी, ये इसमें क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस होने के बाद इसमें पूरी तरीके से फैलेगी। लेकिन जो रेड होता है ना, वो क्या करेगा? पूरे में पहले फैलता है, पूरे कांच को कवर करेगा, उसके बाद वो बाहर निकलेगा। बस समझ में आया? तो यहाँ पे जो विचलन जो टाइप का क्वेश्चन दिया है उसका क्या आंसर आ जाएगा आपका? बैगनी रंग दिया एक नहीं आंसर में। सॉरी, सब में रहेगा कि एक ही? क्या बेटा? नहीं, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इसका कम इससे, इससे 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 सबसे कम किसका होता है? रेड का। बात समझ में आया? निकलेगा क्या? हाँ? बैगनी वाला क्या? एक बार और समझो। बैगनी तुरंत क्रॉस कर जाता है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में उसको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रेड को क्या होता है? टाइम लगता है। मतलब वो सब पूरा गिरता है। बिल्कुल। इसकी स्पीड ज्यादा होती है रेड की, जो कि आपको आंखों तक बहुत तेज पहुंचेगा, लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है। बस ये है चीज, दोनों में डिफरेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। बोल रहा है कि सुनो, इंग्लिश में क्या बोल रहा है इसको, कि बोल रहा है कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, जो जनरेटर होता है ना, वो कह रहा है कि उसमें से जो करंट फ्लो करती है, जो करंट, जो एनर्जी उसमें से निकलती है, वो कैसा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक मतलब तुमको मैंने पढ़ाया था, पोटेंशियल एनर्जी और क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूछ? पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, जल्दी बताओ।
काइनेटिक के बारे में, पोटेंशियल के बारे में? काइनेटिक के बारे में पूछ रहा है ना। पोटेंशियल मतलब गतिज होता है, काइनेटिक मतलब कि स्थितिज होता है। या यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हो? यांत्रिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। आए जल्दी बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस क्या पोटेंशियल आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। गुड। मैकेनिकल एनर्जी उसको कहा जाता है। सम ऑफ किसका? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हो ना। जी सर। तो ये बताओ, गतिज ऊर्जा करता है और अंदर से जो स्थितिज ऊर्जा से जो एनर्जी उत्पन्न करे कौन? जनरेटर ही करता है ना, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर। वही चीज है। तो कह रहा है कि अंदर से क्या निकालेगा वो? मैकेनिकल एनर्जी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बताओ, निकालेगा कि नहीं? ये कहाँ से निकलता है? वो एनर्जी कहाँ से निकलती है? पोटेंशियल एनर्जी भी होता है उसके साथ और काइनेटिक एनर्जी भी निकलता है कि नहीं उसके पास? काइनेटिक मोशन और पोटेंशियल मोशन करता है कि नहीं करता? बताओ। गतिज में भी रहता है और किस में रहता है? स्थितिज में भी रहता है कि नहीं रहता है? वो जो जनरेटर होता है आपका, जो देखते हो शादी विवाह में, जो करंट फ्लो करता है अंदर से, वो कैसी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। कौन सा? दोनों। कैसे दोनों हो जाएगा? और गति करके नहीं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहा है गधे। दोनों का सम आप होता है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ मात्रा जरूर जाएगी। किसमें कैसी मात्रा है? मैकेनिकल एनर्जी। नहीं समझे हमारी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ? कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन दिया है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। 4 कंडीशन है। मैं इंग्लिश में इसको बोल रहा हूँ, तुम पकड़ लोगे। बोला कि विद्युत ऊर्जा मतलब क्या? विद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड है मैकेनिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी। और लास्ट है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन कौन सा दिया है बताओ? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंदर से निकल के आती है ना, उस जनित्र के अंदर ही बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होगी नहीं। अब मैकेनिकल एनर्जी जो निकलता है वो किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है? उसमें से कौन सी करंट निकलती है? एसी निकलती है। कौन सा निकलता है? एसी की डीसी? डीसी निकलता है। डायरेक्ट करंट आती है, उसको टच करोगे तो मारे उड़ेगा नहीं। जैसे वो चेंज करते हो इस डीसी को, किसमें चेंज करते हो? एसी में निकलता बनता है कि नहीं? अंदर क्या बनता है? डीसी। और बाहर कैसे में हो जाता है? एसी। अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है, वो प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है एसी। उसका वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है। समझाई बात ना? अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो ना उसको, वही बात है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? यांत्रिक ऊर्जा से ही तुम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बनाते हो ना। बस, तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा आओ, ख वाला छोड़ दीजिए। पहला क्लियर, क क्लियर, ख सही, ग क्लियर हो गया। दूसरे पे आओ। दूसरा क्या बोला? अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण का बोलो। अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है आपको। तो एक बात बताओ, डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का यूज करता है? किस मिरर का यूज करता है? कनकेव मिरर का यूज बताया, ठीक है? तो नहीं आ रहा तो छोड़ो इसको भी। कल 1 2 3 जो थ्योरेटिकल है आपका उसको छोड़ते जाओ। देख तो यहाँ पे दृष्टि दोष है, उसको छोड़ो। उत्तल लेंस द्वारा आप आवर्धित प्रतिबिंब बनने किरण के आरेख में, इसको हटाओ, कल इसको क्लियर कर देंगे। दूसरे का पूरा छोड़ दीजिए, तीसरे पर आइए। दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे पे आइए। जो क्वेश्चन आप समझ सकते हो, देखो हार्ड है कुछ, इसमें से हार्ड है, हार्ड को छोड़ दिया क्योंकि कल के जो बच्चे भी एब्सेंट हैं उसको हम क्लियर करा देंगे कल। देखिए थर्ड पे आइए। जो आप पहले से क्वेश्चन को कर चुके हैं और जानते हैं, उस क्वेश्चन को पकड़ रहा हूँ इस सेट में, जो आप पहले सेट में आपने कर चुका है। क्वेश्चन दिया है, देखो बेटा क्या, सीरीज के बारे में जानते हो ना? सीरीज, हाँ,
नंबर के बारे में जानते हो, क्रम। हाँ तो एक होता है सीरीज नंबर, एक होता है पैरेलल नंबर। जैसे कि होगा समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। बताए थे उस दिन ना, याद आ रहा है? तार वगैरह के बारे में बता रहे थे कि ये बोर्ड जो होता है वो समांतर क्रम मतलब कि पैरेलल सीरीज में होता है, पैरेलल नंबर्स में होता है, और बाकी जो झालर वगैरह जो तुम जोड़ते हो किस में रहता है, सीरीज में रहता है ना, देखे हो ना। तो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में आ जाओ, किसका नाम बोला है? 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम। कौन कौन सा? 2, 3 और 4 ओम। किस क्रम में है? बोलो किस सीरीज में है? प्रतिरोधक समांतर में है ना, पैरेलल सीरीज है कि नहीं, बताओ पहले। पैरेलल में है ना। तो बोला कि जब पैरेलल में है, जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को, इस एडजस्टमेंट को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए। बोल रहा है ना, सुनो बेटा, तो पहले इनको हम किस में कर दें? पैरेलल में कर दें सबको। तो ये 2 हो गया। तो ओम मतलब प्रतिरोध को, सुनो बेटा, रेसिस्टेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, ये दूसरा और ये क्या, तीसरा। ये कितने ओम का है? 2 ओम का। ये कितने का है? 3 ओम का। ये कितने ओम का है? 4 ओम का। बोला कि इन तीनों वायर को ना एक जगह मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। कितने वोल्ट की बैटरी से? कितने वोल्ट की बैटरी से? 30 वोल्ट के 24 वोल्ट दिया है। तो ये बैटरी जो यहाँ पे लगी है प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस टर्मिनल की, वो कितने की है? देखो सेल बोलता तो सिर्फ 2 टर्मिनल होता है, याद रखना। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंट होता है? सेल में से 2 टर्मिनल, एक प्लस और दूसरा माइनस। और बैटरी या तो जो भी तुम्हारे पास हो, 2 से वो कितना होता है? 2 से अधिक होता है। 2 या 2 से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक एक होगा, एक प्लस और एक माइनस का। यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस 2 या 2 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो एक प्लस हो गया, दूसरा क्या हुआ? माइनस। बीच में भी लगा हुआ है ना, तो बैटरी हो गया। कितने वोल्ट की है? 24 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की। चलो मिटाइए। ये दूसरे का कौन सा क है ना? बोलिए। दूसरे का क। तीसरे का ना? तीसरे का क है। तो कह रहा है कि इसको क्लियर किया गया। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? बैटरी के संयोजन की प्रवाहित धारा करना। बोलो हेलो। आई की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू? तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? आप फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, तुल्य प्रतिरोध। फाइनल रेजिस्टेंस निकालिए कि टोटल प्रतिरोध इसमें कितना वर्क कर रहा है। तो क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे आप 1/R इक्वल टू क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद है ना, मैंने बताया था। जब इस हिसाब से कोई प्रतिरोध ऐड किए जाए, रेजिस्टेंस ऐड किया जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएगा। सीधा किया जाए तो कौन सा? वो वाला फार्मूला ना, R1 प्लस R2 R3 वाला। इसमें जब आप लगाओगे तो 1/R इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो 1/। देखो बेटा, 9th वालों को थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा होगा ना, तुम्हारे लिए समझ लो कि बेनिफिट का वर्क है तुम्हारा। ऐसे अगर हम लोग पढ़ लेंगे एक ही महीना में, अगर ये सब हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो हमको लगता है कि मुश्किल से मुश्किल सिर्फ तुम्हारे 4 महीने का कोर्स रहेगा तुम्हारा पूरा साइंस का। सिर्फ 4 या 5 महीना, अधिक नहीं जाएगा। इससे हम एक बेनिफिट रहेगा कि तुम आराम से जहां भी रहोगे, जैसा भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे भी निचोड़ मिचोड़ करके क्या हो जाएगा फाइनल। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत थोड़ा सा भी कर देंगे, मैथ का तो चल ही रहा है सुबह भी, वैसे ही टिपिकल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। क्या आपको भविष्य दिखाया जा रहा है कि आपके भविष्य में ऐसे इस लोगों से क्या होगा? मुलाकात होगा। तैयार हो जाइए बिल्कुल। तो क्या होगा बताओ तो? 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना दिया है? 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितना दिया है? 3 और 1/, में इसकी वैल्यू कितना? 4। एलसीएम टोटल का कितना ले लिया जाए? 12 ले ले जी। 12 ले लेना। मैंने बताया था कि सबका एक ऐसा नंबर लो जो कि 7 से कट जाए। तो 12 अगर आप ले ले तो बेटा यहाँ पे इधर ले, तो कितना? 1/R इक्वल टू 12 ले ले। 6 बार में जाएगा, 6 1 जा 6, 3 बार में 4, कितनी बार में? 3। टोटल कितना आ जाएगा? 10 3 13 13 आ जाएगा जी सर। 1/, आर को ऊपर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 13 हो जाएगा जी सर। आर इक्वल टू कितना होगा बेटा बताओ? अगर इसको डिवाइड करो, रहने दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। सर उतना ही ठीक है सर। इतना ठीक है ना? 12 में 13 आ गया। अब पूछ रहा है आई की वैल्यू बताइए। तो एक फार्मूला था बेटा, प्रतिरोध आई की वैल्यू निकालने के लिए, धारा आई मतलब करंट बोल रहा है, ठीक है ना? करंट फ्लो कर रहा है तो आई भी बराबर होता है फार्मूला आई आर। क्या होता है? आई आर। तो आई वैल्यू निकालना है तो आर को इधर भेजेगा तो V/R हो जाएगा ना। मतलब आई बराबर क्या हो गया? V/R इक्वल टू आई इक्वल टू V की वैल्यू कितना दिया है? 24 और R की वैल्यू आपने क्या निकाला? 12/13। निकाला कि नहीं निकाला? आपने निकाला है ना आपने? तो आप बताओ कि I इक्वल टू क्या मिलेगा? 13 ऊपर चला जाएगा।
तो i इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 13/12 कट के 2 बार में i इक्वल टू क्या मिल गया 26। और याद रखिए i की जो यूनिट होता है एम्पियर मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर। पहले आंसर दिया है 26 तीसरे का। यस सर। समझ में आ गया कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, करते चले बेटा, हाथ चलाते रहो अपना। सर वो 24 वोल्ट लिखे हैं क्या वहाँ पे? हाँ 24 है। हाँ सर। थोड़ा सा क्या है ना कि स्पीड लिखते हैं ना तो हम नहीं। चाहते हैं कि समझ में आना चाहिए बच्चों को, बाकी तो आप अपने माइंड में कैच सर जी वो जो 24 लिखे हैं उसी को कह रहे थे। 24 है। हाँ वो वाला गया है 24 वोल्ट वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में उसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया होगा और करके उसको छोड़िए। ये बेटा आज के लिए रहने दे क्या, हाँ रहने दीजिए। आज के लिए रहने दो लोग, ठीक है कल से किया जाएगा। आज बच्चे भी कम है और कल से किया जाएगा। इस पूरा वीडियो को पूरा आज तक का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे, कल पूरा तैयारी में रहेगा, उसको पढ़ के आइएगा ठीक है। जिसके पास सॉल्व नहीं होगा हम कर देंगे, फेसबुक पे चढ़ा देंगे, अरे सॉरी यूट्यूब पे उसको हम चढ़ा देंगे, पूरा सेट भेज देंगे, उसको तैयार करके आइएगा कल।